कर्म करने के लिए मिले हैं, वो कर्म जिससे अधिक से अधिक तृप्ति मिले। लेकिन मनुष्य कर्म को भूलकर थैली के लिए हथेली को रगड़ रहा है। थैली यानी धन। कह रहे, चेतावनी दे रहे हैं, क्या तुझे संसार में ये हाथ में दिए हैं इस धन को प्राप्त करने के लिए, संसारिक धन को कमाने के लिए दिए हैं, जो कि रात दिन उसी में लगे पड़े। हर मनुष्य के लिए धन सर्वोपरि हो गया है, और इसी कारण सारे कार्य मनुष्य के धन प्राप्ति के लिए होते हैं, धन प्राप्ति के हेतु होते हैं। तो कहा, दृष्टि बदलो, जानो अपने आप को कि मैं कौन हूँ। ये जो मुझे अंग प्रत्यंग मिले हैं, किस लिए मिले हैं? जानेंगे, सुनेंगे गुरु की बात, गुरु की वाणी, कि धन के कार्य में, धन प्राप्ति में लगे रहने के कारण हमारे कैसे भाव विचार हो गए। ऐसे भाव विचार जन्म ले लेते हैं जो थैली के लिए हथेली फैलाता रहता है, कर्म करता रहता है, निम्नतर हो जाता, निम्न से निम्नतर विचार हो जाते हैं उनके, जो केवल इन हाथों को सांसारिक धन कमाने में यूज करते हैं। सारे विचार उसके बदल जाते हैं, छोटे विचारों में जीवन जीते हैं। लेकिन जो सत्संग गुरु की वाणी सुनते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आता है। तो कह रहे हैं कि खाली इसी ओर ध्यान नहीं देना, इसी के लिए तुम्हें ये हथेली नहीं मिली है। ये हथेली से तुझे अपने जीवन का भी कल्याण करना, अपने भावों को उचितता देनी है, गुड थॉट्स से भरना है हमें अपने आप को, जिससे जीवन का उद्धार। ये सब बातें कैसे संभव हो? जब अपनी ओर देखने लगे। अभी तक हम केवल धन की ओर, दूसरों की ओर देख रहे हैं, उसके पास इतना तो मेरे पास भी उससे ज्यादा। अपनी ओर देखने लगेंगे कि क्या ये हाथ मुझे केवल धन एकत्रित करने के लिए मिले हैं? जब मन में ये विचार आए कि नहीं, तो किस लिए, ये विचार आते ही संत की कृपा दृष्टि मिल जाती है, और संत की कृपा दृष्टि मिलते ही पथ बदल जाता है। जो पथ धन की ओर चल रहा था, वो राह हमें सही दृष्टि देने लग जाती, अपने जीवन के मंगल की, औरों के कल्याण की। धन कमा कर के भी, धन से भी धनी नहीं हुआ, धन कमाकर भी जीवन को धन्य तो नहीं बना सके, इससे ही चला जाता है। धन कमाकर किसी की गरीबी मिटाता, किसी भूखे को रोटी खिलाते, जीवन धन्य होता। इसीलिए कह रहे हैं, तुम्हें धन का यूज भी नहीं आता है, मिस यूज ही कर रहे हो। तो क्या थैली के लिए हथेली मैंने दी है? गुरु कह रहे हैं, थैली के लिए दिए हथेली, शुभ कर्मों के लिए दी। वो कर्म जो दूसरों को तो
दूसरों की आत्मा को तो शीतलता देते ही देते हैं, हमें भी दें। किसी के मस्तक पर चंदन का टीका लगाते हैं, पहले हमारे उंगली में सुगंध उठती है। तो देने वाला बड़ा है, फैलाने वाला नहीं। यह थैली फैला दे, ऐसा बनना है। वाणी के अनुसार गुरु जागृत कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। हरिओम।